हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 44 से डिस्कस करने वाले हैं। 43 क्वेश्चन तक हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, नई कविता का दौर शुरू होता है। ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, तो ऑप्शन ए अरुण कमल बिल्कुल सही हो जाएगा। कनुप्रिया के लेखक की बात करें तो कनुप्रिया जो है ये आपकी धर्मवीर भारती के हैं। धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और इनकी और भी आती है। अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, और वहीं पर आलोचना की बात करें तो सिद्ध साहित्य और मानव मूल्य और प्रगतिवादी एक समीक्षा, इस तरह की इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन डी रघुवीर साहब बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1800 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी, मार्कवस वेल्जली ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, यहाँ पर एक आते हैं आपके साथ में ही 49 की तरफ चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन थे, तो आपके ऑप्शन बी लल्लू लाल थे। अच्छा, यहाँ पे जो आपके गिल क्राइस्ट आते हैं, थोड़ा सा मैं गिल क्राइस्ट के बारे में बता दूं कि गिल क्राइस्ट का कई बार नाम पूछ लिया जाता है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है जॉन वॉर्थेविक गिल क्राइस्ट। और इनका एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, जिसमें इन्होंने उर्दू रेखता और हिंदुस्तानी के जो मतलब हिंदी के जो शब्द थे उनको समानार्थक माना है। हमें पता है कि इन्होंने 3 तरह की शैलियाँ ही अपनाई थी, दरबारी या फारसी शैली, दूसरी थी हिंदुस्तानी शैली और तीसरी थी हिंदवी शैली। तो इस तरह से जो है गिल क्राइस्ट ने जो है ये 3 तरह की शैली अपनाई थी। और अगर कुल ग्रंथों की बात पूछें तो इनके जो है कुल ग्रंथ जो है वो 19 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो 14 है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। लल्लू लाल की सर्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो ये ऑप्शन सी प्रेम सागर जो है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी। तो प्रेम सागर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ चंद्रावती की बात करें तो चंद्रावती सदल मिश्र की रचना है। एक आती है आपकी इंद्रावती जो है ये सूफी काव्य धारा के अंतर्गत नूर मोहम्मद की आती है। उदय भान चरित की बात करें तो रानी केतकी की कहानी। और ये जो है ऑप्शन डी वाला जो है मसादिरी भाषा, तो इसका मुझे सही पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 52 की तरफ चलते हैं। राम प्रसाद निरंजनी की कौन सी रचना है, तो राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग विशिष्ट है, जिसे जो है गद्य की प्रथम पुस्तक जो है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगर बात करें प्रेम सागर तो ये लल्लू लाल की है। भागवंती जो है ये सुदर्शन की रचना है। सुख सागरी जो है ये सदा सुखलाल की है। ठीक है, 53 की तरफ चलते हैं। झूला नट उपन्यास के लेखिका कौन है, तो ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यासकार के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन बी बीरेंद्र जैन बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, तो आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। दीवारें में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है, तो ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल ने की है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है, तो इसका जो हिंदी रूपांतरण है ऑप्शन ए सेवा सदन बिल्कुल सही हो जाएगा। कायाकल्प की बात करें तो ये भी प्रेमचंद का ही उपन्यास है, 1926 में लिखा गया था और इसमें पुनर्जागरण जैसी मतलब इसका जो विषय वस्तु है वो पुनर्जागरण से संबंधित है। ठीक है, रंगभूमि की बात करें तो चौगाने हस्ती नाम से इसका जो है रूपांतरण किया गया था 1925 में। गवन की बात करें, गवन जो है इसका रूपांतरण कृष्णा के नाम से किया गया था और ये 1931 में किया गया था। आगे चलते हैं 58 की तरफ। गल्पाकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किस दशा में भी वह उस महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता जो जीवन सत्य कहलाता है। ये वक्तव्य किस कहानीकार का है, तो ऑप्शन सी प्रेमचंद का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, 2-3 बार पूछा भी गया है पेपर में। चलिए 59 की तरफ चलते हैं। नया विवाह सवा सेर गेहूं किसकी कहानी है, तो आपको पता है सवा सेर गेहूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में नया विवाह एक आपको अन्य कहानी जो है नई मिल गई है प्रेमचंद की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है, तो ये आपको पता है कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस पत्रिका, किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो हमें पता है इंदुमती जो है ये आपकी 1900 में जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसी दिन सरस्वती पत्रिका पर भी पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि इसके मतलब जो इनके जो शुरुआत हुई थी सरस्वती पत्रिका की कब हुई थी, फिर बाद में इसका कार्यभार किसने संभाला था और वर्तमान में अब इसका कार्यभार कौन संभाल रहा है, तो इसके फुल डिटेल के साथ एक वीडियो लेकर मैं जरूर आऊँगी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह सभी जानते हैं कि ऑप्शन बी परिंदे बिल्कुल सही हो जाएगा। तलाश ये जयप्रकाश करदम का प्रथम कहानी संग्रह है। तलाश जो है आपका
होगा। और बंजर का मुझे सही पता नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 63 की तरफ चलते हैं। शिवा साधना नाटक किसका है? तो ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 है जन्मजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए प्रसाद। प्रसाद के सभी नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, चाहे वो सज्जन है, करुणालय है ना, चाहे वो जन्मजय का नागयज्ञ हो गया, आपका अजातशत्रु हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, और आपको पता है ये तो नेट के एग्जाम में भी लगे हुए हैं आपके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर पढ़िएगा। आपका इनका जो प्रथम नाटक माना जाता है वो सज्जन माना जाता है, जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ था। 65 की तरफ चलते हैं। रेल का विकेट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। आज हम 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।